क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के 27 मार्च की तकरीर को मुकम्मल लाइव कवरेज देने की? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त एक मामला ये भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान मुल्क, ये जो रियासत है वो सबसे मुकद्दम है, और उस रियासत के सरबराह के हवाले से अगर कोई साजिश तैयार की जा रही है तो ऑब्वियसली उसको सबसे पहले ये देखा जाए कि उस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है कि यहाँ डिस्टेबलाइज करने की चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर तो फिर फौरी तौर पर चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्शन लेना चाहिए हुकूमत, क्योंकि खुद है, और जो इदारे हो सकते हैं इस हवाले से मंजर आम पर, जैसे समी साहब कह रहे थे, वो भी आना चाहिए, और इस जितने भी किरदार हैं उनका भी आश्कार होना बड़ा ज़रूरी होगा। देखिए मुदस्सर, ये बहुत सीरियस इशू है, और जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं तो एज ए नेशन वी शुड एक्सेप्ट इट, और जो हालात सडनली 2-3 महीने में डेवलप हुए हैं वो भी बड़ा क्लियर पता चलता है कि कैसे सब इकट्ठे हो गए हैं, कौन बैरून मुल्क बैठा हुआ उनके साथ बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी नजर आ रहा है। बट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि इस इशू को, जाहिर है कि मुल्क की उन्होंने दे दिया हुआ है, तो वो दे मस्ट हैव कैरिड आउट डिस्क्रीट इंक्वायरी, और वो कहीं ना कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सेकेंड बात ये कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसके अंदर तमाम बहुत जिम्मेदार लोग बैठते हैं, वहाँ पर इसको लेके जाना चाहिए सबसे पहले, वहाँ करके, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस दिया जाए, और एक बहुत हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी के नतीजे में जो भी हमारा पॉलिटिशियन या पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट या पाकिस्तान अस्करी फोर्सेस का कोई, आपके सामने 3 स्टार इम्प्रिजनमेंट हुई है पाकिस्तान में, एक 1 स्टार ब्रिगेडियर को फांसी की सजा दी गई है। ये सोचने कि हम कितने सेंसिटिव इन इशू पर, नाउ इज द टाइम के इसको आगे लेके चलें, और इस इंक्वायरी में वी शुड मेक अ डिटरेंट, जिसको भी करें उसको पाकिस्तान की जो आर्मी सिक्योरिटी या सीक्रेट एक्ट है उसके तहत और आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकाम इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई पॉलिटिशियन, कोई मुल्की शहरी ऐसी हरकत ना करे जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो। दुनिया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एज ए सॉवरन इस्लामिक स्टेट के तौर पे हमने एक्सर्ट करना शुरू किया है, जो हम पहले नहीं करते थे। ये प्रॉब्लम है हमारे बाहर के ममालिक को, और हमारे अंदर के मुल्क के कुछ पॉलिटिशियन जो कि सिर्फ जाती मफादात और पार्टी मफादात के लिए चलते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। नाउ इज द टाइम वी शुड स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट देम एज ए कॉम, और हम ये करें, रीअलाइनमेंट हमें करने की जरूरत है, लेकिन हमने सबसे एंगेजमेंट भी रखनी है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, ये कॉम्प्रोमाइज तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क का मामला जो है वो सबसे सर फहरिस्त है, हुकूमतें कोई भी सियासी जमातों की आनी जानी हो। लगारी साहब, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामान में अगर जो बात हो रही है वो उस पर वहाँ ले जाया जाए, मामलात दिखाए जाएं, बात की जाए, क्योंकि जिस दिन ख़त लहराया गया उसके बाद एक पूरा मामला हुआ जी कोई ख़त नहीं है, वो एक बिल्कुल उसको मजाक पे लिया गया। आज जो है जिस किस्म की बड़ी संजीदा किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा की जानिब से की गई और एम्फोसिस इस सारे अमल पे किया गया, तो अब मामले को तह तक पहुँचना और हल होना बड़ा ज़रूरी हो गया। मैं समझता हूँ कि यकीनन ऐसा है। अगर ये ख़त कहीं से आया है, और समी साहब ने 2-3 बातें ऐसी की हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि सीरियस लिया जाना चाहिए। अगर किसी ने इसराइली वज़ीर आज़म से, इसराइली डिप्लोमेट से, इसराइली जनरल से, इसराइली किसी अफसर से, किसी ब्यूरोक्रेट से किसी ने मुलाकात की, कहीं पर मुलाकात की, अगर उसकी तफसीलात हैं तो वो ज़रूर सामने आए। अगर किसी ने इंडियन किसी ऑफिशियल से, किसी वज़ीर से, किसी नायब वज़ीर आज़म से, किसी वज़ीर आज़म से, किसी भी डिप्लोमेट से, किसी सतह के अफसर से मुलाकात की है तो उसकी तफसीलात भी ज़रूर सामने आने चाहिए। और इस ख़त के मंदरजात जो हैं, क्योंकि ये ख़त वज़ीर आज़म ने जेब से निकाला और बताया कि जी हमारे पास ये ख़त है, इस ख़त का कंटेंट क्या है मुझे नहीं मालूम, इस ख़त किसने लिखा है ये ज़ाहिर है वो भी नहीं बता रहे हैं कि ख़त कहाँ से आया है, ख़त लिखने वाला कुछ शख्स है या इदारा है ये भी नहीं पता है, वो मुल्क है या किसी मुल्क का कोई इदारा है ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इस ख़त का जो फोरम है, जैसे जनरल अब ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे हैं, तो आप ले जाएं उसी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके अंदर ले जाएं और वहाँ पर देखा जाए। ये तो वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि जी इस ख़त को हमने शेयर किया है, हमने अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किया है। वो किस फोरम पर किया है,
आपने फॉर्मल दिया है, इनफॉर्मल दिया है, बाकायदा कमेटी के मिनट्स में शामिल किया है, नहीं शामिल किया है, लेकिन उसको मिनट्स पर, उनके अपने मिनट्स पर, हमें नहीं ज़रूरत है कि हम मिनट्स देखते हैं या नहीं देखें, लेकिन वो उसके रिकॉर्ड में आ जाए। फिर ये लाजमी है कि पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सामने आए। आप इन कैमरा मीटिंग्स करते हैं तो फिर वो इन कैमरा ही रह जाती हैं, उनको आप ना रिपोर्ट करते हैं, ना आप, हमारे चैनल इतने गैर जिम्मेदार हैं कि इन चीज़ों को दिखाते फिरें, ना ही ये चीज़ बाहर आ सकती है अगर आप इसको इन कैमरा पार्लियामेंट के मेंबरान को दिखाएं। उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। और मुझे इस ख़त की सियात के बारे में शुबहात हैं कि किसी इदारे ने लिखा होगा, किसी मुल्क ने लिखा होगा, किसी मुल्क के सरबराह ने लिखा होगा। मुझे इसके बारे में शकूक है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है, जिसकी तरफ लिखा गया है, जिसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है, अगर वो टारगेट पर है तो हमें सबको रेस्क्यू के लिए पहुँचना चाहिए उस आदमी की जिसको थ्रेट किया गया है। अगर इमरान खान को थ्रेट किया गया तो हमारे इल्म में आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से इशारातन, किरायतन कुछ भी करते हैं, अगर पार्लियामेंट को मुतमईन करते हैं, पार्लियामेंट तो बाद में आएगी, लेकिन अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी मुतमईन होती है कि ये ख़त है और किसी मुल्क की तरफ से भेजा गया है, तो फिर ठीक है, आपको आगे बढ़ना चाहिए और कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये ख़त ऐसे ही है कि जिस तरह से रस्मी ख़त लिखे जाते हैं, जनाब ऐसा ना करें। जो भुट्टो साहब के बारे में थी, तो वो तो किसी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने भुट्टो को कहा कि तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगत सकोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तुम अपने आप को बहुत ज़हीन, बहुत चालाक समझते हो, तुम मत भूलो कि इस मुल्क को कोई भी चला सकता है। तुम अपने आप को जीनियस समझते हो, तुम कोई जीनियस नहीं हो। और मैंने कहा कि तुम इसके नतायज भुगत, तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। ये अल्फाज हैं कि हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे, और निशान इबरत बना दिया गया। अगर इस तरह का कोई ख़त है इमरान खान के नाम पर, तो मैं कहता हूं कि जिसको आपने चाहे आप उसको ले लें, जो इसमें मुलविस है उसको ले लें और उसको अपने अंजाम तक ले जाएं। अगर ये हवा खड़ा किया जा रहा है तो फिर इमरान खान को इसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह की बातें, अगर ये सिर्फ इसको अपना तहरीक अदम एतमाद को मामले को संजीदा बहुत लिया जाना ज़रूरी है। भुट्टो साहब का हम तो उस वक्त सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं, उस वक्त भी बहुत सारे किरदार ऐसे थे जिन्होंने इस मामले को संजीदा नहीं लिया था, लेकिन फिर इतना बड़ा लीडर जो है वो सारे मामले की, और जो आप बात कर रहे हैं साजिश, उसकी भेंट चढ़ गया था। इस मामले को संजीदा लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे पार्लियामान हो, चाहे पाकिस्तान के इदारे हैं, या जब अभी जिक्र भी कर रहे थे वफाकी वज़रा के चीफ जस्टिस को, हम जो है वो जुडिशल कमीशन के लिए तो नहीं, लेकिन वो बड़े हैं इस मुल्क के, तो हम दिखा सकते हैं। जमील फारूकी साहब, ये मामला जितना संजीदा है उतनी संजीदगी का अमल हुकूमत और इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जिसका भी रोल इसमें बनता है, उसका वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त अपोजिशन है वो भी बड़ी मैच्योर है, हुकूमतों में रह चुकी हैं, ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या बिलावल साहब हों, उनको भी इस वक्त संजीदगी का अमल करना चाहिए इस सारे अमल पर, क्योंकि 2 दिन से तो हम गैर संजीदा किस्म के जवाबात देख रहे थे। इस मामले को उतना संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा फिर अपोजिशन की जानिब से? मुदस्सिर, ये ख़त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जिस तरह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही महसूस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे मीडिया ने इस सारी सिचुएशन को बड़ा इररिस्पॉन्सिबली डील किया। बिल्कुल। मैं 3-4 कॉलम्स पढ़ रहा था, बल्कि कुछ ट्वीट्स हमने देखे हैं जिसमें बाकायदा, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होता है अगर कोई ये बता दे कि एक प्राइम मिनिस्टर ने लहराकर कोई चीज़ दिखाई और उसके ऊपर आप चले मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो आपका पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन बाकायदा ये कह दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो खत दिखाया है, ये खत हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। आप एक मुल्क की सेंसिटिव प्राइम मिनिस्टर के एक ओहदे का अपना तकद्दुस है, और फिर आपका रियासती एक तशख़्ख़ुस है, उसको आप ब्रीच के तौर पर जो है दुनिया के सामने दिखाते हैं। इंडिया जैसा मुल्क उसको प्ले करता है, और पाकिस्तान में बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके ऊपर राय मांगी जा रही है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। बड़ा अफसोसनाक था। और आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3-4 चीजें उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह खत पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया गया है, तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यानी शेयर करने के बाद ही पब्लिक को यह बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी चीज हुई है, और ऐसी चीज तहरीक अदम एतमाद की जो रिक्विजिशन है उसके देने से पहले आई है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और फिर यह कहा गया कि हम मुल्क के मुनसफे आजम को यह दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो मुल्क का बड़ा होने की हैसियत से देखें, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बहुत बड़े जुमले हैं।
इसका मतलब यह है कि समथिंग इज वेरी सीरियस ऑन कार्ड्स। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर लाइकली बड़ा सीरियसली डिस्कस होता है, इदारों से इन्वेस्टिगेट होता है और इसके ऊपर एक्शंस होते हैं, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। क्यों? क्योंकि समी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे जब हमने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने खुद एडमिट किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि उन्हें 2 मुल्कों से फंडिंग की ऑफर हुई थी, पैसे की ऑफर हुई थी जो उन्होंने डिक्लाइन की। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एडमिटेंस होता है कि इस तरह की ऑफर्स तो होती हैं, यानी पैसा देने की कोशिश की जाती है, चाहे गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए की जाती हो या फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए की जाती हो, तो ये होता है। लेकिन कौन एक्सेप्ट करता है, कौन डिक्लाइन करता है और किस तरह थ्रेटन किया जाता है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को हेड ऑन लिया जाता है, ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको हमें एज ए जर्नलिस्ट और हमारे मीडिया हाउसेस को बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। आपकी स्टेट का मामला है, आपके मुल्क के वजीर आजम ने जितना उनके नॉलेज के मुताबिक इसको डिस्कस करना चाहिए था जलसे के अंदर किया। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, इसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर डिस्कस होना चाहिए था या फिर जिन स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए था उनके साथ शेयर करना चाहिए था। अब हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरा ख्याल है इसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली डील करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा समी साहब, एक बड़ा अहम मामला ये है कि आज भी ये बात की गई कि ये तहरीके अदम एतमाद के मामले से पहले खत आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इदारों के सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं और तमाम इदारे उनके अंडर हैं। तो जब ये ख़त आया उस वक्त शेयर भी किया गया होगा यकीनी तौर पर, जिन इदारों ने तहकीकात करनी है उनके हवाले से भी, जिन लोगों ने एक्शन करना है उनके हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तहकीकात और चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही होंगी अवाम तक लाने से पहले पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। देखें मुदस्सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा मामला, आपका सवाल भी बड़ा अहम है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फवाद चौधरी साहब और वज़ीर हमारे जो प्लानिंग है जनाब असद उमर साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो कौंसिल है या कमेटी है उसका हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने ये बयान किया कि कब आया और ये हमने अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया, वो सिक्योरिटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म साहब खुद उसको हेड करते हैं जिन्होंने ये सब बात बताई। सिविलियन साइड पूरी हो गई, उसके बाद उसमें आपकी अस्करी क़यादत है, वो कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत को हमने शेयर कर दिया। तो बुनियादी तौर पर वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कौंसिल जो भी आप उसको नाम दें, उसके जो शुरका हैं, वो लोग जो फैसला करने वाले हैं, उनके पास ये लेटर मौजूद है। आज हुकूमत ने यह कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मुल्क के बड़े होने की हैसियत से इसके मंदरजात और ये सब कुछ हम दिखा सकते हैं, उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। सवाल ये है कि इस पर इसके बाद खामोशी है। अभी जैसे जमील फारूकी ने बात कही कि कॉलम लिखे जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये झूठ है, एविडेंस के बगैर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म झूठे हैं, डिसीजन दिया जा रहा है, मतलब पूरा। और फिर बड़ी अफसोसनाक बात जो इन्होंने ये कही कि जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और जो लोग ये लिखने वाले हैं, जो सबसे बड़ी बात है, चलें सवाल पूछना तो कोई बात नहीं, को राय बंदा ले सकता है, सबको पता है, एक फीडबैक हो सकता है, लेकिन जो लोग लिखने वाले हैं वो किसके करीब हैं, वो कौन से, यानी उनका मगरिब से बड़ा, उनके आउटलेट से सब कुछ उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसमें मीडिया उस सारी चीज़ को दबाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहा है। ये जो सारी सिचुएशन है ये इतनी खौफनाक बन गई है। इसका मतलब ये है कि भले वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होती थी वज़ीर आज़म साहब की कि हम, मेरा माफिया से झगड़ा है, लेकिन यहाँ पे इस सूरत हाल में तो हमें लग रहा है कि सारे एक हो गए हैं और एक होकर उन्होंने जलगार कर दी है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, कम से कम मैं ये तवक्को करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब से कि इस वक्त उनका नाम आ रहा है, ये एक के जी ये जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और फ्रंट पे यहाँ पर वो हैं। वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि बहुत सारे जाने अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आसिफ अली जरदारी साहब को, वो पाकिस्तान के साबिक सदर भी रहे हैं, ज़ीरक आदमी है, मैं आपको बताऊं, ज़हीन आदमी है, उनको ये बात अपने साथियों से भी करनी चाहिए और इस हवाले से राब्ता करना चाहिए गवर्नमेंट से। और ये चीज़ देख के तो ही शुड एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि वो उनकी दुश्मनी या मुखालफत इस हुकूमत से अपनी जगह पे, बट ही इज इंटेलिजेंट मैन और उनको सारी चीज़ का इल्म है, वो उनको इस तरह के सारे मामलात को वो बड़े बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपोजिशन की भी है। ये जो आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, शहबाज शरीफ साहब मैं कहता हूँ झूठा है, इमरान खान न्याजी झूठ बोलता है,
ये नहीं तो सर, एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल समी साहब जलसों के अंदर मजाक उड़ाया गया। तो ये आप देखें ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसे के अंदर JUI के साथ मिलकर जिस तरह खत, एक जो उनका तराशीदा खत था, तमस्खर उड़ाया उसका, ये बड़ा अफसोसनाक है। अगर वाकयातन कहीं से कुछ इस तरह की चीजें आई हैं, उसका शायबा भी है। यहाँ तो कंफर्मेशन की बात हो रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का ये कह रहा है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुल्क की सबसे बड़ी आला तरीन अस्करी क़यादत के साथ अगर ये शेयर किया गया है तो दिस इज ए सेंसिटिव थिंग, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। आई मीन, अगर किसी दौर में खान साहब को ऑफर हुई होगी कि आपने गवर्नमेंट बनानी है तो हम आपको पैसे देते हैं और उन्होंने डिक्लाइन कर दी, तो आपको नहीं लगता कि इस दौर में गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए किसी ने की होगी? क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के 27 मार्च की तकरीर को मुकम्मल लाइव कवरेज देने की? क्या आप नरेंद्र मोदी के इंतखाबात के दौरान जिन जिन रियासतों में हुए हैं उनकी किसी तकरीर को पाकिस्तान में पूरा 1 घंटा दिखा सकते हैं लाइव कट करके? नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि हमारा स्टेक नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इस सारी चीज के ऊपर? ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसको बड़ा सीरियसली देखना होगा। बिल्कुल, ये सीरियसली बार बार जो बात करें, अब समी साहब ने एक बड़ा अहम बात की है कि पाकिस्तान के अपोजिशन और बड़े ज़ेरिक सियासतदान, मैंने भी जमील जब आप बात कर रहे थे, इन तमाम तो चीज़ों को देखना होगा। तहरीक अदम एतमाद आज है, कल है, सियासी मामला तो पिछले 2 दहाइयों 3 दहाइयों से चलते आ रहे हैं, इसी तरह से हो रहे हैं। ये मामला पैरेलल चलें, लेकिन ये देखना कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, इसको फौरी तौर पर सियासी क़यादत की जिम्मेदारी, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अवाम और फिर इदारों से कनेक्टिविटी तो सर सियासतदानों की है। ब्रिगेडियर साहब, बात यह है कि इस वक्त ये देखें कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जो ख़ास तौर पे इस वक्त लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको ये पता चल जाता है कि उनमें से 1 या 2 या 3 इस साजिश में इन्वॉल्व हैं और उनके बाहर से कनेक्शन हैं और उनकी मदद से मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो आई विश एंड आई प्रे कि वो तमाम मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन इमीडिएटली उनको चाहिए और बताना चाहिए कि आज के बाद हमारे इन अशख़ास से, इन पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, बिकॉज ये मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। मुल्क के इंटरेस्ट होता है, ये अबव ऑल होता है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा, किसी पार्टी का हो, वो उसको खड़ा होना चाहिए। हमारे तमाम 22 करोड़ अवाम मुहब्बे वतन हैं, वो सब खड़े होना चाहिए। उनको सेक्लूट करना, सिंगल आउट करना चाहिए कि ये 2-3 लोग हैं जो ब्लैक शीप से, इनको निकाला जाए और उनको खाली नहीं निकाला जाए। आर्टिकल 6 आर्मी सीक्रेट एक्ट कार्रवाई की जाए ताकि वो एक मिसाल बने दूसरों के लिए, ताकि आइंदा के लिए कभी और किसी की जरूरत। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर उनको हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो डॉन लीक्स हों या कोई और बातें हों। अभी वो वक्त गुजर गया। पाकिस्तान में इस वक्त अवाम बादशाह हो रहे हैं, फिर उसके बाद सॉवरन कंट्री हम बने हुए हैं, हम अभी डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं। इसलिए उनको पता चलना चाहिए कि जी आइंदा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इशूज़ हैं, इसके क्या दूसरे नताइज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से लियाकत अली खान से लेके और लाल जनरल मुशर्रफ तक सब इसी तरह, जब भी आपने इकनॉमिक तरक्की की है, आपकी टांग खींची गई है, उस लीडर को मार दिया गया है या उसको हटा दिया गया है। आई थिंक आज हम हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। पाकिस्तान की असम्बली, पाकिस्तान की लेजिस्लेटर सब बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान। इसलिए हमें इस नैरेटिव को डिफ्यूज़ करना चाहिए, डिफीट करना चाहिए, और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इज़ द राइट फॉरम। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ज़रूर कॉन्फिडेंस पे लें ताकि वो एक ऐसा बोर्ड बनाए या इंक्वायरी करें जिसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप सिक्योरिटी एजेंसी ने पहले ही काफ़ी हद तक इंक्वायरी कर भी ली होगी, ताकि पता चले। और आई एम श्योर कि फॉरेन मिनिस्टर नॉट शोइंग द लेटर, एटलीस्ट ही माइट डिस्कस विद हमारे जो चाइनीज दोस्त हैं उनसे इनपुट लेके। हमें इस वक्त हमारे मुल्क में 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 2 वीटो पावर्स हैं, और पूरा हमारे लिए इकोनॉमिक रास्ता खुला हुआ है। रशिया, सेंट्रल एशिया, देन वी कम टू बलोचिस्तान, देन गो टू ग्वादर पोर्ट एंड देन टू दुनिया की मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज। इसलिए इसको हर हालत में लेके चलना है। हमें हर मौके पर तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, वी हैव टू फेस ऑल डिफिकल्ट टाइम। मुल्क इसी वक्त खड़ा होता है जब पूरी कौम फैसला कर लेती है कि हमने ये 2-3 चीज़ें मुल्क की मफादात में ज़रूर करनी है।
जब मुल्कों में मफादात हमारे पोर्ट पे आ जाएंगे तो फिर इसी तरह इंडिया की तरह हमें भी कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा। वैसे भी हमें कोई अबंडन नहीं कर सकता। जो एक मुल्क जैसी हमारी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन है, हमें कोई अबंडन नहीं कर सकता। हम न्यूक्लियर पावर है, वी शुड बी, एंड फर्स्ट टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री। आई थिंक जिसको हमने उनको ब्रीफ भी करना है, उन मुल्कों को समझाना भी है, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट हैं, हम इसके लिए काम करें। आई थिंक इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज अब नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।